सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023। और दोस्तों आज का चैप्टर यानी कि सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मोटर के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से सभी पे यानी कि ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से सारी अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि तुल्यकालिक मोटर डैश पर संचालित नहीं होती है। यानी कि तुल्यकालिक मोटर किस पे संचालित नहीं होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में लीडिंग शक्ति गुणांक पर तो कार्य करता है, ठीक है। पश्चगामी शक्ति गुणांक पे भी काम करता है, ठीक है, जिसको यानी कि लैगिंग कहा जाता है। और यूनिटी शक्ति गुणांक पे भी काम करता है। लेकिन ये जो दिया हुआ है यानी कि रूप गुणांक, ठीक है, यानी कि रूप गुणांक जो दिया हुआ है इस पर जो है यानी कि ये वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। रूप गुणांक जो दिया हुआ है इस पर ये संचालित नहीं होता है। तो नहीं वाला ही पहचानना था, तो राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक तुल्यकालिक मोटर है, यानी कि तुल्यकालिक मोटर जो किस प्रकार का मोटर है वो हमको बताना है, ठीक है। ए में कहा है सेल्फ स्टार्टिंग, तो सेल्फ स्टार्टिंग तुल्यकालिक मोटर नहीं होता है, नहीं सार्वभौमिक मोटर है। और ये जो होता है दोस्तों यानी कि नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती वाला गुण प्रदान करने और चाल दोलन प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चाल दोलन प्रभाव को रोकने के लिए कह रहा है दोस्तों, कौन सा, यानी कि चाल दोलन प्रभाव, चाल दोलन प्रभाव। और चाल दोलन प्रभाव रोकने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। चाल दोलन प्रभाव रोकने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये डैम्पिंग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। कौन सा, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डैम्पिंग यानी कि वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है डैम्पिंग वाइंडिंग। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में दिया है बैक पिच का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं स्टार्टिंग वाइंडिंग का, नहीं रनिंग वाइंडिंग का दोस्तों, यानी कि डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है कि सप्लाई आवृत्ति जब 50 हर्ट्ज है तो 12 पोल तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक वेग क्या होगा। वेग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि गति हमसे पूछ रहा है। तो NS बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि 120 और गुना में यानी कि F और बट्टा में क्या होता है, P होता है, ठीक है। तो NS हमको निकालना है। तो NS बराबर क्या हो गया 120 और गुना में यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, तो 50 और बट्टा में पोल की संख्या यानी कि 12 है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 12 का यानी कि 12 दही यानी कि 120, 10 और 10 बचे यानी कि 50, यानी कि 5000 हो गया। कितना हो गया 10 बचे यानी कि 50 यानी कि 500 हो गया, ठीक है। 10 बचे 50 कितना हो गया 500 हो गया। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 500 RPM। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ए में कह रहा 6000, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 100 RPM कम है यानी कि 1000, यानी कि 500 जो दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है मोटर जिसके लिए गति नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सकता है वह है, किसके लिए वो गति हासिल नहीं किया जा सकता है वो उसको क्या कहेंगे वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो कहा जाता है तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। कौन सा मोटर, तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है, ठीक है। तुल्यकालिक यानी कि मोटर कहा जाता है, तुल्यकालिक यानी कि मोटर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में करा है DC शंट मोटर। DC शंट मोटर नहीं कहेंगे, नहीं स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर कहेंगे। इसको यानी कि तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है सिंक्रोनस घूर्णन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या है। क्या कह रहा है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और दोस्तों यानी कि वैद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो यानी कि सिंक्रोनस मोटर। कौन सा, यानी कि सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर बदलता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिंक्रोनस मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को DC तथा रोटर के AC से संयोजित कर दिया जाए तो वह बन जाता है, ठीक है। स्टेटर को क्या कह रहा है DC से और रोटर को क्या कह रहा है AC से। अगर इस प्रकार से संयोजित किया जाए तो ये जो बनेगा दोस्तों सिंक्रोनस मोटर बनेगा। कौन सा, सिंक्रोनस मोटर बनेगा, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर बनेगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में कह रहा है सिलेंडर मोटर नहीं बनेगा, ये जो बनेगा सिंक्रोनस मोटर। अगर स्टेटर को DC और रोटर को AC सप्लाई दे दिया जाए तो सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर इसका भी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर का जो संरचना होता है वो यानी कि अल्टरनेटर के समान होता है। ठीक है, किसके यानी कि अल्टरनेटर के यानी कि समान होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, सीरीज फ्लो मोटर के समान नहीं होता है, नहीं सिंक्रोनस मोटर की। ये जो समान होता है अल्टरनेटर, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होता है। तो दोस्तों सेम ही प्रश्न है, ये किसके समान होता है, यानी कि अल्टरनेटर के समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो राइट आंसर इसका यानी कि करेक्ट सी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यदि दो समानांतर चल रहे अल्टरनेटर में से एक को बंद कर दिया जाए तो वह किसके भांति कार्य करता है। ठीक है, यानी कि दो समानांतर में चल रहा है अल्टरनेटर, अगर एक को बंद कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस रूप में यानी कि वर्क करेगा, वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो अगर समानांतर में है तो ये यानी कि सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस यानी कि मोटर की तरह वर्क करने लगेगा। ऑप्शन ए में करा सीरीज फ्लो मोटर, इसके जगह तो नहीं करेगा। ये जो करेगा यानी कि सेम सिंक्रोनस मोटर की तरह वर्क करने लगेगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सिंक्रोनस मोटर की क्या विशेषता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का विशेषता हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर का जो विशेषता होता है वो हमको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है और वो बताना है। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का जो विशेषता है यानी कि नियत घूर्णन गति होता है। क्या होता है, नियत घूर्णन गति होता है। ठीक है, नियत घूर्णन गति होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, नियत घूर्णन गति होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर की रोटर को कौन सी सप्लाई देते हैं, यानी कि रोटर को कहा रहा है ना, किसका, सिंक्रोनस मोटर का। और रोटर को जो सप्लाई दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये दिया जाता है यानी कि डीसी, जबकि स्टेटर को जो दिया जाता है, ठीक है, स्टेटर को दिया जाता है एसी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है डीसी, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर, और दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो मैनुअली यानी कि दो प्रकार से का होता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, दो प्रकार, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है दो। राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सामान्य सिंक्रोनस के भाग होते हैं, यानी कि सामान्य जो है सिंक्रोनस के भाग क्या क्या होते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, ए में करा स्टेटर, तो स्टेटर होता है, उसके बाद रोटर भी होता है और एक्साइटर भी होता है। तो इनमें से यानी कि सभी जो है यानी कि सिंक्रोनस मोटर का पार्ट है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है रोटर पोल्स को डीसी देने के लिए शाफ्ट पर लगा जनरेटर होता है। ठीक है, रोटर पोल्स को कह रहा है। और दोस्तों यानी कि शाफ्ट पे जो होता है ना, देखिए शाफ्ट पे जो यानी कि जनरेटर होता है वो हमको बताना है। और शाफ्ट पे जो जनरेटर होता है ये शाफ्ट पे जो जनरेटर होता है यानी कि शंट जनरेटर होता है। कौन सा, यानी कि शंट जनरेटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिंक्रोनस मोटर की गति परिवर्तित रहती है। ठीक है ना, सिंक्रोनस मोटर का जो गति होता है परिवर्तित होता है, किस प्रकार से वो हमको बताना है। ये जो होता है दोस्तों यानी कि सामान्य लोड पे परिवर्तित होता है। क्या होता है, यानी कि सामान्य लोड पे, ठीक है, सामान्य लोड पे परिवर्तित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया है ए में करा लोड में कमी पर, नहीं भाई कैपेसिटिव पर नहीं, ये उपयुक्त सभी में से तो होगा नहीं, क्योंकि यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है सामान्य लोड पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर क्या होता है। ठीक है, अगर लोड अधिक हो, ठीक है, लोड अगर अधिक हो, ठीक है, लोड अगर यानी कि ज़्यादा हो तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है। देखिए अगर लोड ज़्यादा होगा तो क्या है, रुक सकता है। ठीक है ना, मोटर जो है यानी कि रुक जाएगा, क्या होगा, रुक सकता है। ये में क्या कह रहा है, मोटर जल जाएगी तो जलेगा तो नहीं, मोटर अधिक गतिशील होगी ऐसा तो होगा नहीं, ए और बी दोनों होगा नहीं। राइट आंसर जो होगा दोस्तों मोटर रुक सकता है, ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। समझे। अगला प्रश्न है सिंक्रोनस मोटर में क्षेत्र उत्तेजना को परिवर्तित करके मोटर का क्या परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि क्षेत्र उत्तेजना को कह रहा है। ठीक है ना, क्षेत्र उत्तेजना का मतलब क्या है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग को जब अगर बदल दिया जाएगा तो क्या बदलेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि इसको बदलने से पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा, है ना, पावर फैक्टर यानी कि चेंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, सिंक्रोनस मोटर में कितना वोल्टेज परिवर्तन पर मोटर रुक जाती है। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में किस में कह रहा है, यानी कि सिंक्रोनस में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर में जो होता है यानी कि कितना प्रतिशत तक वोल्टेज परिवर्तन हो जाता है, तो यानी कि मोटर अपने आप यानी कि रुक जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि 5 से लेकर के 10% तक जब परिवर्तित होता है तो रुक जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। 5 से 15 तो नहीं होगा, ये होता है 5 से 10%, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पूछ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग यानी कि टॉर्क हमको बताना है। और स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है क्या होता है सिंक्रोनस मोटर का, और स्टार्टिंग टॉर्क लगभग यानी कि 0 के आसपास तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया है, सिंक्रोनस मोटर को किस लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर को किस लोड पर स्टार्ट करना चाहिए वो हमको बताना है, सिंक्रोनस मोटर को। ठीक है, और दोस्तों यानी कि सिंक्रोनस मोटर को जो स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना चाहिए, सिंक्रोनस मोटर को लगभग जो है 50% लोड पे, ठीक है ना, 50% लोड पे जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है ना, सिंक्रोनस मोटर का जो उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है वो हमको बताना है। ए में कह रहा पावर फैक्टर सुधार में भी इसका प्रयोग करते हैं, घूर्णन गति नियत रखने के लिए भी करते हैं, कंप्रेसर में भी किया जाता है। तो यानी कि इसमें से सभी में इसका उपयोग किया जाता है सिंक्रोनस मोटर का। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, स्लिप रिंग मोटर की भांति रियोस्टेट व स्लिप रिंग कौन सी मोटर में लगी होती है। तो दोस्तों ये जो लगा होता है, ठीक है ना, ये जो लगा होता है आपको यानी कि देखने को मिलेगा, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर में। ठीक है, देखिए इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, स्लिप रिंग मोटर की कार्य प्रणाली किस मोटर के समान होता है। स्लिप रिंग का कह रहा है दोस्तों, और स्लिप रिंग का जो यानी कि कार्य समान होता है ये होता है इंडक्शन टाइप ऑटो, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कार्य सामान्य सिंक्रोनस मोटर के समान नहीं होता है, सामान्य ऑटो सिंक्रोनस मोटर का भी नहीं होता है। ये जो होता है यानी कि इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर का, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कम वोल्टेज वाली छोटी सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि रोटर वाइंडिंग को जो जोड़ा जाता है वो कैसे जोड़ते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि रोटर वाइंडिंग को जो जोड़ा जाता है, कौन सा वाइंडिंग को कह रहा है, रोटर वाइंडिंग को। और इसको जो यानी कि दोस्तों यानी कि जोड़ा जाता है, ठीक है, ये जोड़ा जाता है आपको यानी कि एक्साइटर से। किससे, एक्साइटर से यानी कि जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में स्टेटर से नहीं रोटर से जोड़ा जाता है, ये एक्साइटर से जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में यानी कि फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारा का लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। न्यू नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।